चार्जशीट में यौन उत्पीड़न, डराना धमकाना, पीछा करना। नरेंद्र मोदी हमारी बहनों से माफी मांगेंगे, साक्षी मलिक से माफी मांगेंगे, विनीत फोगाट से माफी मांगेंगे, संगीता फोगाट से माफी मांगेंगे। एक भूषण को बचाने के लिए अनेकों आभूषण इस देश को दिलाने वाली बेटियों को 38 दिनों तक तुम्हारी नाकामी ही तो है कि उन्हें बैठना पड़ा। स्मृति ईरानी जो मौन ईरानी बन चुकी हैं, अनुराग ठाकुर जो गोली मारो ठाकुर हैं, इन सब के मुंह खुलते हैं तो उस मुंह से कुछ ऐसा निकलता है जो देश के लिए कभी हितकर नहीं होता। नमस्कार, मेरा नाम अभिनव है और आज हमारे साथ जो फ्रेम में आपको शख्स दिख रहे हैं, इनका नाम गोपाल तिवारी है, लेकिन ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम आपको बता दें कि ये कांग्रेस के बहुत ही सक्रिय नेता हैं और हर मुद्दे पे इनकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहता है। लोगों को हर मुद्दे पे इनकी प्रतिक्रिया आनी जरूरी होती है। आज हम बात करेंगे इनसे कि पहलवान के मुद्दे को लेकर, भले पहलवान का प्रदर्शन खत्म हो गया हो लेकिन आज भी वो प्रदर्शन बरकरार है। लेकिन जंतर मंतर पर आपको पहलवान का प्रदर्शन नहीं दिखता है तो इसका मतलब ये नहीं माना जाए कि पहलवानों का धरना समाप्त हो गया है। आज पहलवान के मुद्दे को लेकर आज दिल्ली पुलिस के द्वारा चार्जशीट दायर की गई है। इसको लेके इनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि जब से चार्जशीट आई है तब से राजनीतिक में काफ़ी उथल पुथल हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर तमाम तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपराधियों को संरक्षण देते आती है। इस प्रकार के जो निम्न काम करते हैं उन लोगों को संरक्षण देती है और कांग्रेस पार्टी खासतौर पर पहलवान के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत घेरने का काम करती है। गोपाल जी, आप लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं, घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आज चार्जशीट भी आ गई, आप लोग तो कह रहे थे कि सरकार के इशारे पे चार्जशीट लिखी जा रही है, अब तो नहीं कहेंगे ना कि सरकार के इशारे पे चार्जशीट लिखी जा रही है। देखिए, आरोप अगर विपक्ष लगाता है, आरोप अगर कोई विपक्षी पार्टी लगाती है, तब बात समझ में आती है कि हम तुम्हें घेरना चाह रहे हैं, तुम्हें कटघरे में खड़ा करना चाह रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस की जो चार्जशीट बाहर आई है, ओपन हुई है, उस चार्जशीट में साक्ष्यों के आधार पर, खिलाड़ियों के आधार पर यौन उत्पीड़न, पीछा करना, डराना धमकाना, ये तमाम जो आरोप हैं, तमाम जो है वो आरोप उसमें पूरी तरीके से वो साबित होते हैं। और उन सभी आरोपों को लेकर ब्रजभूषण को दंड दिया जाए, उनको सजा दी जाए, इस चीज के भी प्रावधान उसमें साफ और स्पष्ट दिखाई देते हैं। लेकिन आप देखिए कि जनवरी में एक ओवरसाइट कमेटी गठित की गई थी, जिस ओवरसाइट कमेटी के आधार पर हमारे खिलाड़ियों ने अपनी अपनी बातें वहां बताने का काम किया, अपनी तकलीफें बताने का काम किया, सारी चीजें उन्होंने स्पष्ट की। लेकिन उसकी बाद में फरवरी में फिर एक मैरी कॉम की अध्यक्षता में 6 लोगों के उसमें जो है एक कमेटी गठित की जाती है, जिसमें वो अपने बयान दर्ज करवाते हैं, सब कुछ किया जाता है। लेकिन बावजूद उसके उस आधार पर कोई जांच पड़ताल नहीं हुई। उसके बाद में चीजों को घुमाया गया गोल 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 गोल। फिर अप्रैल में वही कमेटी जो सरकार के द्वारा गठित की गई, जिसमें मैरी कॉम की अध्यक्षता में 6 और लोग थे, सरकार के निगरानी में जो कमेटी गठित की गई, वो कमेटी जब अप्रैल में अपने ही पूरी जो उसकी जांच पड़ताल रही इतने दिनों की जब वो देती है, तो उसी में वो चुप्पी साध लेती है और ब्रजभूषण को लेकर, आरोपी को लेकर वो कोई भी बात स्पष्ट नहीं करती है जो पब्लिक डोमेन में आए। कमेटी का काम क्या होता है? कोई भी कमेटी यदि गठित होती है, और खासकर इस मामले में हैरानी इस बात से है, कमेटी में और लोग थे जो थे, उनकी मंशा जो थी वो थी, लेकिन इसमें मैरी कॉम जैसी एक प्रतिष्ठित, एक वरिष्ठ खिलाड़ी, जिनको देख देख करके इस हिंदुस्तान की लाखों बेटियां प्रेरित हुई हैं, जिन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, हम सब उनको अपना आदर्श मानते हैं। जब एक इतना वरिष्ठ खिलाड़ी भाजपा के चुंगल में फंस जाए, सरकार के चुंगल में फंस जाए और अपने ही प्रोफेशन को लेकर, खेल को ही लेकर, जब खिलाड़ियों पर, महिला खिलाड़ियों पर जब अत्याचार हो और अत्याचार करने वाले के आरोप, उसके कुकर्म जब साक्ष्य बनकर के जगजाहिर होते हों, स्पष्ट होते हों, तब चुप्पी साध लेना अपने आप में बहुत से सवाल खड़े करते हैं। लेकिन सरकार तो काम कर ही रही है ना। आप लोग कह रहे हैं सरकार चुप्पी साध ली, चलिए मान लेते हैं सरकार चुप्पी साध ली, तो अब क्या करेंगे? आप लोग का कहना था कि चार्जशीट दिल्ली पुलिस दे दे, स्पष्ट हो जाएगा। अब तो स्पष्ट हो गया ना कि ब्रजभूषण सिंह पे आरोप है। अब आप मुझे बताइए, आज चार्जशीट बाहर आई, चार्जशीट में यौन उत्पीड़न, डराना धमकाना, पीछा करना, ये सारी चीजें हैं, स्पष्ट नहीं है। इस आधार पर सजा का वह प्रावधान बनता है। लेकिन क्या सरकार ब्रजभूषण को सजा देगी? क्या सरकार ब्रजभूषण को गिरफ्तार करेगी? क्या नरेंद्र मोदी जी, विश्व विख्यात बेटियां जिन्होंने इस हिंदुस्तान का मान एक बार नहीं
अनेक बार अभिनव जी बढ़ाया जी, चमचमाते हुए इस देश को मेडल दिलाए। बिल्कुल। एक भूषण को बचाने के लिए अनेकों आभूषण इस देश को दिलाने वाली बेटियों को 38 दिनों तक तुम्हारी नाकामी ही तो है कि उन्हें बैठना पड़ा, रोना पड़ा, दर्द और तकलीफ के बीच से गुजरना पड़ा। तुम्हारी इन्हीं सड़कों पर जब तुम्हारी सदन का, देश की सबसे बड़ी पंचायत का जिस दिन तुम उद्घाटन कर रहे थे, उसी दिन इस देश का गौरव, इस देश का मान सम्मान सड़कों पर घसीटा गया। उन्हें रात रात भर थानों में बैठा करके रखा गया। स्वयं मैं भी गिरफ्तार था अपने पहलवान खिलाड़ियों के साथ में। मैंने दम भर जितना हमसे हो सकता था, एक नागरिक होने के नाते, एक अपोजिशन का लीडर होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते अपने बहनों के साथ कुकर्म करने वाले के खिलाफ, अत्याचार करने वाले के खिलाफ, महिला विरोधी सोच के खिलाफ, नारी विरोधी सोच के खिलाफ हम जितना लड़ सकते थे हम उतना लड़े, क्योंकि सरकार सरकार होती है और अपोजिशन अपोजिशन होता है। अब मुझे हैरानी इस बात की है, क्या नरेंद्र मोदी हमारी बहनों से माफी मांगेंगे, साक्षी मलिक से माफी मांगेंगे, विनीत फोगाट से माफी मांगेंगे, संगीता फोगाट से माफी मांगेंगे? क्या उस बेटी से माफी मांगेंगे जिसको ब्रजभूषण के दबाव में, ब्रजभूषण के डर में अपने आरोप जो है बदलने पड़े, अपने बयान वापस लेने पड़े? उसका पिता चीख चीख करके इस बात को कहता रहा, हमारे ऊपर प्रेशर है, जल्द से जल्द हमारे बयान दर्ज करवा लिए जाएं हमारी बेटी के। लेकिन जो बात हम पहले से कह रहे थे वो बात साबित हुई कि नहीं साबित हुई? हम परसों वाली तो साबित नहीं हुई ना। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह कह रहे हैं कि आज भी आपके पास वक्त है। आप सत्ता के नशे में इतना मत चूर हो जाइए कि आप इस देश के मान सम्मान को ही दांव पर लगा करके बैठ जाएं। आप युधिष्ठिर हो, आप जो है दुर्योधन हो गए हैं क्या? आप बताइए मुझे, आप मामा शकुनी की नीति अपना चुके हैं क्या कि आप कुरुक्षेत्र में अपने षड्यंत्र को सत्य साबित करने के लिए आप कुछ भी कर जाएंगे? आप एक ऐसा खेल खेलेंगे जिसमें मान सम्मान सब दांव पे लग जाए, बहन बेटियों की इज्जत दांव पे लग जाए। जैसे कुरुओं की सभा में, हस्तिनापुर की सभा में क्या हुआ था? द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया गया और वहां सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बैठा था, सर्वश्रेष्ठ गुरु बैठा था, सर्वश्रेष्ठ विद्वान लोग बैठे थे, अर्थ ज्ञाता थे, शस्त्र ज्ञाता थे, सब होते हुए भी उनके क्या हुआ? क्या यही करना चाहते हो तुम? क्या तुम वही नीति फॉलो करना चाहते हो? मैं तो ये कह रहा हूं, आज भी आपके पास वक्त है कि ब्रजभूषण जैसे दुराचारी, जिसके एक आरोप नहीं है, ये तो एक आरोप है, उस पे तो न जाने कितने आरोप पहले से सिद्ध हो चुके हैं। जो दाऊद इब्राहिम के साथियों का साथ दे चुका हो, जो टाडा एक्ट में तिहाड़ जेल होकर के आया हो, जिसपे गुंडा एक्ट लग चुकी हो, जिसपे आर्म्स एक्ट लग चुकी हो, गैंगस्टर एक्ट लग चुकी हो, 85 से ज्यादा FIR जिसपे हो चुकी हो और 30 से ज्यादा संगीन धाराओं में मुकदमे जिसपे चल चुके हो, ऐसा व्यक्ति समाज से भी नहीं हो सकता। और ऐसे व्यक्ति के हाथ में आपने एक ऐसा सिस्टम सौंप दिया जहां हमारे देश की इज्जत, हमारे देश का मान सम्मान, देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए मेहनत करने के लिए जाता है, आपने वो सौंप दिया उसके हाथ में। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि जो सरकार आज तक कहते आ रही थी कि हम कभी भी अपराधियों को संरक्षण नहीं देते हैं, अब तो साबित हो गया कि ब्रजभूषण सिंह पे जो आरोप था वो सत्य था। दूसरा, ब्रजभूषण सिंह ताल ठोक के एक बात कहते थे कि अगर हमारे चुंदरी में एक दाग लग गया, ऐसे ये आपकी तरह वो भी गमछा रखते हैं, कहते हैं चुंदरी में दाग लग गया तो फांसी पे लटक जाएंगे। अब तो चुंदरी में दाग लग गया। मैं तो कह रहा हूं कि ब्रजभूषण की चुनरी में दाग नहीं, ब्रजभूषण की चुनरी में सब दाग ही दाग है, पूरी चुनरी ही दाग है। और चुनरी क्यों? ब्रजभूषण ही दागी है, ब्रजभूषण के शरीर में दाग ही दाग हैं, एक दाग थोड़ी अनेक दाग हैं। और वो दाग आज सरकार के ऊपर भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोच पर लगता हुआ दिखाई। क्या तुम्हारी सोच इतनी कुंठित हो गई? क्या तुम्हारी मानसिकता इतनी विक्षिप्त हो गई कि तुम्हें देख करके भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सुन करके भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा? पूरा देश जिनके समर्थन में खड़ा हो गया, पूरे देश के हर घर हर दरवाजे से हर बेटी ने यह आवाज उठाई, आखिर क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको हम सशक्त प्रधानमंत्री मानते थे, वो इतना कमजोर कैसे हो गया? जिसको हम 56 इंच की छाती का प्रधानमंत्री कहते थे, क्या 6 इंच की छाती, उसमें 56 इंच में से 6 इंच की छाती ऐसी नहीं थी जो ब्रजभूषण जैसे दुराचारी को उठा करके जेल में डालती? अरे जेल में डालने की तो छोड़ो, इतना ही कम से कम कहीं कह देती ट्वीट करके कि हम स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने के लिए आदेश देते हैं, जांच की जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो। प्रधानमंत्री मौन हो गए, चुप्पी साध ली। जब जब प्रधानमंत्री का मुंह खुलेगा तो राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगलेंगे, कभी नेहरू के खिलाफ जहर उगलेंगे, कभी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जहर उगलेंगे। अरे उगल लेंगे जहर,
वो तुम्हारा काम है, वही तुम करते आए हो 9 साल से। लेकिन कम से कम इस देश का गौरव, इस देश का मान सम्मान चीखता रहा। और यहां तक कि देश भूला नहीं है इस बात को अभिनव जी। हमारी बेटियां जब हद से ज्यादा परेशान हो गई, टूट गई, बिखर गई, तब उन्होंने निर्णय ले लिया अपने तमगे, अपने मेडल वो गंगा जी में बहाने के लिए चली गई। ये देश की वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। ये इतिहास में दर्ज हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारी बेटियों को ऐसा निर्णय लेना पड़ा। और मैं कहता हूं कि जब वो बेटियां वहां गई थीं, आपका कोई निबंधा गया? बल्कि हरिद्वार में सरकार किसकी है? उत्तराखंड में हरिद्वार के पुलिस अधिकारी ने क्या लिखा था उसमें? यहाँ तो लाखों लोग आते हैं सोना चांदी बहाने के लिए, तुम भी बहा के चले जाओ, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। ये सोच होनी चाहिए सरकार की। हमें शर्म आती है ऐसी सोच पर, धिक्कार है ऐसे प्रधानमंत्री पर। तो आज आपकी अब क्या मांग है, सरकार से क्या मांग? स्पष्ट इस बात को कहता हूं कि स्मृति ईरानी जो मौन ईरानी बन चुकी हैं, अनुराग ठाकुर जो गोली मारो ठाकुर हैं, इन सब के मुंह खुलते हैं तो उस मुंह से कुछ ऐसा निकलता है जो देश के लिए कभी हितकर नहीं होता। इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करता हूं, अभी भी वक्त है। चार्जशीट आई है, चार्जशीट में ब्रजभूषण के आरोप जगजाहिर हो रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में जब पहले वो एफआईआर छपी थी, वहीं सब कुछ जगजाहिर हो गया था। अभी आपके पास वक्त है, हमारी पहलवान बेटियों से आप माफी मांगिए और ब्रजभूषण को सजा दिलाइए। अन्यथा 2024 में ये देश पूरी तरीके से तैयार खड़ा है तुमको सजा देने के लिए। याद रखना हमारी इस बात को।